नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तत्सम तद्भव की ये हमारी सेकंड क्लास होने वाली है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। आपको बताना है कुछ मैं तत्सम शब्दों को लिख रहा हूँ, इनका तद्भव क्या होगा। जिस तरह से पहला शब्द क्या है, उपाध्याय। दूसरा शब्द क्या हो जाएगा हमारा, श्रेष्ठी हो जाएगा। तीसरा शब्द है अग्निष्ठिका। इसका तद्भव बताना है क्या होगा। फोर्थ है आद्रक। इसका तद्भव क्या होगा। उसके बाद पंजर और पंडित। इन सभी शब्दों का हमें तद्भव बताना है। जैसे कि आप जानते हैं उपाध्याय, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, ओझा। श्रेष्ठी, इसका क्या हो जाएगा तद्भव शब्द, सेठ हो जाएगा। अग्निष्ठिका, अंगीठी को बोलते हैं। अग्निष्ठिका किसको बोलते हैं, अंगीठी को। आद्रक किसको बोलते हैं, ये अदरक को बोलते हैं। उसके बाद पंजर किसको बोला जाता है, पंजीरी को। और पंडित, ये क्या हो जाएगा, इसका तद्भव भी पंडित हो जाएगा। इसी तरह से हम और कुछ तत्सम शब्दों को लिखेंगे, उनका तद्भव बताना होगा आपको। इधर तत्सम हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ये तद्भव हो जाएगा। जिस तरह से पहला शब्द है तत्सम वर्ड्स, उसके बाद है बानर। तीसरा शब्द हो जाएगा बाष्प, इसका तद्भव बताना है। वृद्ध, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, नारिकेल। इसका तद्भव बताना है। उसके बाद चणक, इसका तद्भव बताना है। मूछ, ये हमारा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बताना है। ये इसका तत्सम क्या होगा। जैसे कि आप जानते हैं वर्ष, इसका तत्सम तद्भव हो जाएगा बरस। वर्ष का तद्भव बरस हो जाएगा। बानर का क्या हो जाएगा तद्भव रूप, बंदर हो जाएगा। बाष्प, इसका तद्भव रूप होगा भाप हो जाएगा। वृद्ध, वृद्ध का क्या हो जाएगा तद्भव, बूढ़ा। वृद्ध का क्या हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा। नारिकेल, इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा, नारियल। उसी तरह से चणक, इसका तद्भव रूप क्या होगा, ये चना हो जाएगा। अब ये मूछ था, ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बताना है, तो ये क्या हो जाएगा, सम शुरू हो जाएगा ये, ठीक है। इसी तरह से आगे देखते हैं हम। और जो तद्भव शब्द है हमारा, आपको तत्सम बताना है। यहाँ पर ये कुछ तद्भव शब्द दिए हुए हैं, इनका तत्सम बताना है। जैसे साचा, उसके बाद अखरोट,
इसका तत्सम बताना है। चूल्हा, इसके बाद है भेड़िया, इसके बाद है कटहरा, कटहरा, फिर है कंघी। इनका तत्सम क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए क्लास। जिस तरह साचा है, इसका क्या हो जाएगा, सच्चक। अखरोट, इसको बोलेंगे अक्षोट हो जाएगा ये। चूल्हा, इसका तत्सम हो जाएगा चूल्ही। भेड़िया, भेड़े का तत्सम क्या हो जाएगा, वृक्क हो जाएगा। कटहरा, कटहरा, काष्ठ गृह बोलेंगे इसको, काष्ठ गृह। कंघी को क्या बोलते हैं संस्कृत में, तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, कंकती। आपको भी इसी तरह से लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, वरना इनमें आपस में कंफ्यूज हो जाता है। जिस तरह से तद्वप है भोरा, इसका क्या बताना है, तत्सम बताना है। ये भोरा है। उसके बाद गवार हो जाएगा ये। आंवला, इसका तत्सम बताना है क्लास। उसके बाद आशीष, इसका तत्सम क्या होगा, परस, इसका तत्सम क्या होएगा, सुनार। इसका तत्सम बताना है। और चौखट का, देखिए जो भोरा है इसका तत्सम क्या होता है, भ्रमर। जो गवार होता है इसका तत्सम ग्रामीण होता है। आंवला, इसका क्या होता है तत्सम, आमलक होता है। आंवले का तत्सम क्या होता है, आमलक। आशीष, तो इसको क्या बोलते हैं, आशीर्ष बोलते हैं। परस को क्या बोलते हैं संस्कृत में तत्सम स्वरूप, स्पर्श। सुनार को क्या बोलते हैं संस्कृत में, स्वर्णकार। चौखट को क्या बोला जाता है, चतुष्काठ। चौखट का तत्सम रूप क्या होता है, तो ये चतुष्काठ होता है। ठीक है। भेड़िए का वृक्क होता है। चूल्हा का चुल्ली होता है। अखरोट का अक्षोट होता है। सांच का सच्चक होता है। गवार का ग्रामीण होता है। और कंघी का कंगती होता है। परस का स्पर्श होता है। आशीष का आशीर्ष होता है। ये तो इन सभी शब्दों को क्लास आपको याद रखना है। आगे देखते अब हम। देखिए ईट, ये तद्भव शब्द लिखे जा रहे हैं यहाँ पर। इनका तत्सम आपको बताना है। ईट, इसका तत्सम क्या होगा, केला। शियार, फिर चिड़िया।
उसके बाद सरसों, सरसों के बाद कोड़ी, इन सभी का आपको तत्सम बताना है। देखिए ईंट का क्या होता है, इसी का, ईंट का तत्सम क्या हो जाएगा, इसी का। केले का कदली हो जाएगा। उसके बाद सियार का श्रृंगाल हो जाएगा। सियार का तत्सम क्या हो जाएगा, श्रृंगाल हो जाएगा। चिड़िया, चटिका, चिड़िया का तत्सम रूप क्या होता है, चटिका। सरसों को क्या बोलेंगे, सहसर्प हो जाएगा ये। उसी तरह से कोड़ी, कपार्दिका, कोड़ी का तत्सरूप क्या हो जाएगा, कपार्दिका हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये तद्भव रूप लिखे हुए हैं। हमें क्या बताना है, तत्सम बताना है, जिसमें मनई हो जाएगा, मानुष हो जाएगा ये, नाक हो जाएगा ये। नाक का तत्सम क्या होगा, खीर का तत्सम बताना है। कोख, इसका भी तत्सम रूप बताना है। उसके बाद सुई का तत्सम बताना है, ठीक है। और दामाद, इसका तत्सम क्या होगा। अगर हम मने की बात करते हैं, इसका तत्सम रूप क्या होता है, मानव। मने का तत्सम क्या होता है, मानव। मानुष का मनुष्य होता है। मानुष का तत्सम मनुष्य होता है। नाक का तत्सम क्या होता है, नासिका। नाक का तत्सम रूप नासिका। खीर का तत्सम क्या होता है, क्षीर। छ में बदल जाता है ये। उसी तरह का कोख, कुक्षी। कोख का तत्सम रूप कुक्षी होता है, कुक्षी। सुई का सूची, सुई को सूची भी बोलते हैं या फिर सूचिका। ये दोनों ही सुई के तत्सम रूप होते हैं। और दामाद को क्या बोला जाता है, जा माता, जा माता। दामाद का तत्सम रूप क्या कहलाता है, जा माता कहलाता है। आगे देखिए ये तद्भव रूप है। उसके बाद तत्सम रूप देखेंगे ये हम। पत्थर, पत्थर का तत्सम बताना है। भोजाई का तत्सम बताना है। सुहाग का तत्सम, धुआं, इसका तत्सम बताना है। हरण का तत्सम बताना है क्लास, हरा, इसका तत्सम क्या होगा, पत्ता, इसका भी तत्सम बताना है। और चाक या फिर चक्का, इन दोनों का तत्सम रूप बताना है। देखिए जो पत्थर होता है इसका तत्सम रूप क्या कहलाता है, प्रस्तर। पत्थर का तत्सम रूप क्या कहलाता है, प्रस्तर कहलाता है। भोजाई, भातृ जाया, भोजाई का भातृ जाया। सुहाग का
सौभाग्य, सुहाग का तत्सम रूप सौभाग्य हो जाएगा। धुआं, धूम हो जाएगा। हरण, हरितिका, हरण का हरितकी हो जाएगा। हरा, हरित, हरा का तत्सम हरित हो जाएगा। पत्ता का पत्र। चाक या चक्का, इसका तत्सम रूप क्या होता है? चक्र होता है। चाक या चक्के का तत्सम रूप चक्र होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कहाड़ा, इसका तत्सम रूप क्या होगा? काठ, इसका तत्सम बताना है। कांच, इसका तत्सम बताना है। कांटा, इसका भी तत्सम बताना है। आरसी, इसका तत्सम अदरक, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? उसके बाद नखत, इसका तत्सम, और पकवान, इन सभी शब्दों का आपको तत्सम बताना है। देखिए, काढ़ा जो होता है इसको बोला जाता है क्वाथ। इधर ये हो जाएगा तत्सम, और यहाँ पर क्या है? ये तद्भव रूप है। ये काठ, काष्ठ हो जाएगा। कांच का कांच हो जाएगा। ये काटा, कटक हो जाएगा। ये अरसी, आरसी, आदर्शिका, आरसिका, आदर्शिका। अदरक को आदरक, और नखत को नक्षत्र, नखत का तत्सम रूप नक्षत्र हो जाएगा। और पकवान का पकवानन। ठीक है क्लास, इन सभी शब्दों को आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे काठ का काष्ठ हो जाएगा, नखत का नक्षत्र हो जाएगा, हरण हरितिका हो जाएगा, सुहाग सौभाग्य हो जाएगा, पत्ता पत्र हो जाएगा, काठ का कांटा हो जाएगा, पत्थर का प्रस्तर हो जाएगा क्लास। उसके बाद हमने जाना था चिड़िया को क्या बोला जाता है? ये चटिका। नाक को नासिका। ठीक है, केले का तत्सम रूप कदली हो जाएगा। मनई, ये मानव हो जाएगा। ठीक है, मानुष का मनुष्य हो जाएगा। सुई का तत्सम रूप सूचिका हो जाएगा। दामाद को क्या बोला जाता है? जय माता। और कोड़ी का तत्सम रूप क्या कहलाता है? कपाड़दिका। सियार, ये इम्पोर्टेंट है, इसको श्रृंगाल होता है तत्सम रूप। आगे और रिविजन करते हैं। भेड़िए को क्या बोला जाता है? जो भेड़िया है इसको बोला जाता है ब्रिक बोला जाता है। कंघी, इसका क्या हो जाएगा? कंकती हो जाएगा। आमले का तत्सम रूप आमलक हो जाएगा। ठीक है, अखरोट का, ये भी इम्पोर्टेंट है, अक्षोट हो जाएगा। ठीक है, भोरे का तत्सम रूप क्या कहलाता है? भ्रमर कहलाता है ये। ठीक है, उपाध्याय को क्या बोला जाता है? ओझा। बानर को बंदर। बाष्प, ये भाप होता है। अग्निष्ठिका का तत्सम रूप क्या कहलाता है? ये अंगीठी कहलाता है। पंजर पंजीरी। पंडित को पंडित बोला जाता है। मूछ, ये तद्भव रूप है, शमसु इसका तत्सम रूप कहलाता है। चणक, चने को बोला जाता है ये। ठीक है, चने का जो तत्सम रूप क्या कहलाता है? ये चणक कहलाता है। तो इन सभी शब्दों का क्लास आपको याद रखना है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।